सभी को मेरा नमस्कार। आप कैसे हो? आप अच्छे हो? ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहें। तो भैया, आप सब लोगों के बीच में एक छोटा सा हम कहानी पेश कर रहे हैं। अगर मज़ा आए आपको तो थोड़ा सा लाइक करना और शेयर करना। उस कहानी के माध्यम से हम आपको लालच और लालच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो इस चीज़ के माध्यम से ये आपको, ये मान लीजिए कि आपको ये हम शीर्षक दे रहे हैं। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं कि एक राज्य में एक बहुत बलिष्ठ राजा थे और बहुत बुद्धिमान राजा थे कि एक बार उन राजा के दिमाग में आया कि हम अपने राजा साहब, जो राजा थे, कि हम अपने बुद्धिमान लोगों से या बुद्धिमान जो हमारे गण हैं, जहाँ पे जो हमारे राज दरबार में बैठते हैं, तो उनसे हम क्यों ना अपना कुछ जिक्र करें। उनके दिमाग में आया कि एक सवाल था उनके दिमाग में कि अच्छा ये बताइए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनका यह लगा कि थोड़ा सा हम प्रतीत करी कि हमा जितने बुद्धिमान, जितने नवरत्न बैठे थे हमारे दरबार में, तो जिज्ञासा जाहिर करी हम। उनके दिमाग में यह आवा। तो ऐसा हुआ कि जितने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देन कि जो भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा उसको मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो 100 सोने के सिक्के सुनकर कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ अति बुद्धिमान पंडित, राज्य के काफी अगल बगल के राज्य के राजा लोग आए और सोचे कि हम भी देखें। मतलब कुछ लोग बोले कि आप बहुत बुद्धिमान हो और बहुत तेजस्वी हो, आपकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है। लेकिन इन बातों से वो राजा साहब संतुष्ट न रहे, तो बोले हम इससे खुश नहीं हैं, जो सही है उसको बताओ। तो सब लोग परेशान किया, अब इनको सच्चाई का बताओ। तो ये सब होता रहा, कई दिनों चलता रहा ये सब। तो एक घर में एक पंडित पंडिताइन रहे, वो बेचारे बहुत गरीब थे, जो ब्राह्मण थे। तो वो बोले कि पंडित जी सबको जाते हैं, तुम नहीं जाते हो, तो अरे तुम कुछ आपन पेशकश पेश करो जाके। तो बोले कि पंडिताइन हम का बताई, हमका कुछ आवत जात है नहीं यहाँ ज्यादा। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग वहां पे आपन आपन पेशकश जारी करे हैं, तो हम उनका बोल जाके। बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग बुद्धिमान हो, हर एक प्रश्न का उत्तर भी सब लोग दे ले। तो बोले ये बात भी ठीक है, तो हम क्या करें। तो कहे कल सुबह तुम जाओ राजा साहब के दरबार में। तो राजा साहब के दरबार में जाके तुम पूरब दिशा का उंगली उठा देना, ये उंगली पूरब दिशा की तरफ उठा देना। तो कहे बस। हाँ कहे बस। तो राजा साहब के दरबार में पंडित जी बेचारे अपन हाथ जोड़त नमस्कार करें, अब पहुंचे। बोले राजा साहब पूरब की तरफ उंगली उठा दी है। तो राजा साहब बहुत खुश हुए। एक के बाद खुश होने के बाद उन्होंने ऐलान किया था अपने राज्य दरबार में कि जो भी मेरे प्रश्न का एक उत्तर देगा उसको 100 मुद्रा देंगे हम। तो 100 सोने के सिक्के उन्होंने उनको भेंट कर दिया। अल्लू ये अगल बगल जो विद्वान बैठे हुए खीसे काढ़ी दे, खीसे काढ़े के बाद सोचे कि एक अंगुरी उठाए से इनका 100 मुद्रा मिल गई, कोनो दिक्कत नहीं है। तो फिर दूसरे दिन का भा कि जब घरे जाके पंडितान के बताएं कि पंडितान देखो हमको 100 मुद्रा मिली, तुमरे एक अंगुरी उठवाए से। तो कहा ऐसा करो कल सुबेरे जाओ तो पश्चिम साइड में तुम एक उंगली और उठा दे हो। कहा अच्छा ठीक है। पंडित जी समझा समझा पहुंचे
एक उंगली पश्चिम साइड उठा देन तो उनका 100 मुद्रा फिर मिल गए। अरे बाप रे, ये जो बुद्धिमान लोग बैठ रहा है, ज्ञाता बैठ रहा है, तो ये तो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद कहा अल्ले दूसरा उंगली उठा देन तो इनका 200 मुद्रा मिल गए। अल्ले फिर शाम के पंडित जी घरे पहुंचे कि पंडितानी हमारा राज कहाँ है, राज तो बताओ। तो पंडितान वाले कुछ नहीं, कोनो राज नहीं है। तो अब कल तुम जाओ पंडित जी, तो कल का उत्तर दिशा में एक उंगली और उठा दे। तो कहे ठीक है भाई, पंडितान जो ता बताए पंडित जी वही ता करें। सवेरे जाके नमस्कार करें राजा साहब से और जाके वही उत्तर दिशा में अपन उंगली उठा दे। राजा अति प्रसन्न भे, उनका 100 मुद्राएं फिर मिल गए। उनकी 300 मुद्राएं देख के जो बुद्धिमान लोग बैठे हैं उनके हवा खसक गए। अरे पूछो ना, उनका दिमाग हवा हो गया। तो चौथे दिन सब लोग कहा है कि सब लोग इकट्ठा भे और बोले यार ये उंगली उठाए से जब इतना बड़ा 300 मुद्रा एक भिखारी आदमी लेगा तो हम तो बड़े बड़े राजा हैं, कुछ भी कह सकत हन। तो बोले ठीक है। तो चौथे दिन ब्राह्मण के आने से पहले वही सब अपना उंगली उठी, मतलब मतलब दक्षिण दिशा को उठा दे। तो दक्षिण दिशा का जब उठा दे तो राजा का अधिक क्रोध आवा कि मतलब ये उंगली कसत उठा। तो वहां कोई बात नहीं, राजा साहब जो रहे उनका क्रोध आवा। क्रोध आवे के बाद राजा साहब उनका जेल में डरवा दे। जेल में डरवाओ का कारण रहा कि उनका गुस्सा आगा। एक ही बात फिर उनकी जो पत्नियां रहे बुद्धिमानन की, विद्वानन की, राजे राजवाड़न की, वो बहुत विनती करें कि हमरे आदमी को छोड़ दो, लेकिन नहीं, राजा साहब नहीं छोड़े। ये वजह से कि उनका आगे हम स्टोरी में सब कुछ बताइए, थोड़ा सा धैर्य रखे की बात है। तो फिर वही पंडित जी की जो पंडितायन रहे, जो 300 मुद्रा लाई गे रहा है, उनकी पंडितायन आए खाली 2 ताली बजाए। तो 2 ताली का इशारा वही समझे राजा साहब। वो राजा साहब का इशारा समझ में आवा, उनका मतलब अपनी जेल से मुक्त कर दे। तो गिरत परत भाग बिचारे कौनो तरह से भागे। तो भगने के बाद वहां पहुंचते हैं वो पंडित जी के पास। तो पंडित जी बेचारे बैठ रहे, अपन स्थान ले खाना खाए जाते रहे। तो बोले का हुआ भैया, काहे पांव पकड़ रहे हो? तो बोले अरे पंडित जी यार आज बताओ कि वो अंगुली उठाने का कारण क्या रहा है। तो कहे भैया महका यह नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम है उंगली उठाए का कारण क्या है, यह हमका पंडितान से मिलक पड़ी। तो वो क्या करे थे कि पंडितान के पास जाते हैं। तो पंडितान से पूछे थे, पंडितान आज तक ना बताओ, खाली हमसे यह कहती रहे कि तुम राज दरबार में जाके खाली अंगुली उठा दे। तो हम अंगुली उठावत रहे, लेकिन आज तक यह ना बताओ कि अंगुली उठाओ कारण क्या है। तो कहे देखो, पूरब दिशा का उंगली उठाने का कारण यह है कि राजा साहब आपकी पूरब दिशा में जय जयकार है। राजा साहब खुश भी, कहा हाँ खुश भी। एक ही बात, दूसरा उंगली उठाने का कारण यह है कि पश्चिम दिशा में कि पूरब से लेकर पश्चिम दिशा तक आपकी जय जयकार है। तो पंडित जी राजा साहब प्रसन्न भी रहे। एक ही पास पश्चिम के बाद आपकी आगा उत्तर दिशा, वो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में पूरब से लेके दक्षिण, पूरा वह नहीं पश्चिम से लेके उत्तर। और जब चौथा नंबर आवत है आपका क्या कहते हैं दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में आपके लिए दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। तो उससे वो वंचित थे, उससे वो रुष्ट थे। और एक चीज आपको यहाँ तक कि हम कहानी बता रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि उस ताली बजाने का कारण क्या था। इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हमारा बड़ा हो रहा है। तो अगले वीडियो में आपको हम वो जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना, ना अच्छा लगे जय हिंद, जय भारत माता की।